सर मास कांस्टेंट होता है क्या? बेटा लिख लो। क्या बेटा? सर मास कांस्टेंट होता है क्या? देखो आपको पढ़ाया गया होगा कि मास कांस्टेंट होता है ना। मास हमेशा एक जगह कांस्टेंट रहता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास कांस्टेंट नहीं होता। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला है m डैश इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला दिया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। इस बुक को बंद कर देते हैं, यहाँ दिखा दीजिए। और ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था। और इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ एम डैश का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास एट अ स्पीड, तो वो होता है फॉर्मूला एम नॉट रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी आपकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की और सी लाइट की स्पीड है। अब मान लेते हैं आपकी स्पीड लाइट के बराबर हो गई। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड के बराबर क्यों नहीं चल सकती, देखो मैं बताता हूँ। तो अब क्या होगा एम डैश, देखो एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी की जगह भी सी रखूंगा मैं, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से कैंसिल। तो क्या बचा एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि एम नॉट अपॉन जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। यानी कि अगर आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो गई तो आपका मास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और फोर्स कितना चाहिए आपको चलाने के लिए, एफ इजिकल टू एम में होता है। एम आपका इन्फिनिटी, एक्सेलरेशन पता नहीं कितना है, इन्फिनिटी। तो क्या हमारे पास इन्फिनिटी फोर्स है? नहीं, भगवान के पास है बस। तो चूंकि हमारे पास इन्फिनिटी फोर्स ही नहीं है, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लाइट की स्पीड के बराबर नहीं कर सकते हैं। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना है बेटा कि मास भी एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है। मास कांस्टेंट तभी है जब आप रेस्ट पे होते हैं। जैसे ही आप चलना शुरू कर देते हो आपका मास भी बढ़ जाता है। बोलो समझ में आया क्या? यस बोलो यस सर। यस सर। ठीक है।